नमस्कार जी, हम विद्यावासिनी कोचिंग सेंटर से आज आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताएंगे। इंग्लिश ग्रामर में आपको टेंस जो कल हम बताए थे पार्ट 1 में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट, PRESENT, इंडेफिनिट टेंस, TENSE, इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्यों को हम कल पढ़ाए थे आपको। इसमें आज आपको हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। चलिए, यहाँ हमने NEGATIVESENTENCE नेगेटिव सेंटेंस में होता है नकारात्मक वाक्य। जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको बताया गया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, उसके मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग होता है। तो अब हमें ये जानना है कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। तो इसमें हम बोलेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस में जब वाक्य के अंत में, ठीक है, ता है, ती है, ते है आए तो उसका अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। लेकिन अब इसमें आ गया कि नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, तो नकारात्मक वाक्य में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारा हो जाता है डू ऑब्लिक क्या होता है, डज, डू ऑब्लिक डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में होता है सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, सहायक क्रिया। अब मेन वर्ब में होता है क्या, मुख्य क्रिया। इसका हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए, अब हमने यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर दिया। अब इसमें बात आती है कि अब रूल हम कैसे लिखेंगे इसका। तो रूल आता है, रूल मींस क्या होता है, नियम, RULE, रूल मींस नियम होता है। तो चलिए हम इसका रूल लिख दे रहे हैं। रूल में आ जाएगा इसका SUBJECT सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक क्या होता है, हमने बताया है डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट OBJECT। चलिए, ये आपका हो गया, ठीक। रूल में हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर नॉट लिखा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, ऐसा हो गया। तो सब्जेक्ट मींस आपको हमने बताया है कर्ता, क्या बताया है, कर्ता बताया है। और ये आपका डू डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और नॉट मींस नहीं, ये तो आपको पता है, मेन वर्ब मींस होता है मुख्य क्रिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट मींस क्या होता है, वस्तु होती है, ठीक है। चलिए हम अब यहाँ देखते हैं डू का प्रयोग और डज का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए, ही, सी, इट और किसी एक व्यक्ति का नाम होगा तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक वचन के लिए हम डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आई, वी, यू और दे, ठीक है। और दो लोगों का नाम होगा तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। चलिए, ये चीज सबको क्लियर हो गई ना, आशा करते हैं यहां तक आपको क्लियर होगी। अब आगे चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा, वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे पहले कि इसमें पहचान क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या कोई और टेंस है। तो आपको जैसा कि बताया गया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये आपको देखना है कि जब वाक्य के अंत में क्या है, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए तो उसका अनुवाद हम किसमें करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, ठीक है। तो हमको ता है, ती है, ते है में से 1% मिला, क्या मिला, ता है, मिल गया ना। तो हमने क्लियर कर लिया कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही बात है। चलिए, अब यहाँ उसके बाद देखना है कि यहाँ क्या है, वह है, तो वह की अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं, ही लिखते हैं। ही मींस क्या होता है, वह होता है, ठीक है। ही के बाद हमको क्या लगाना है, सब्जेक्ट के अनुसार हमने सब्जेक्ट को लिख दिया। अब क्या करना है, आपको डू ऑब्लिक डज में से प्रयोग करना है, डू ऑब्लिक डज में से प्रयोग करना है कि डू लगेगा कि डज लगेगा। चलिए, तो यहाँ हमने देखा कि ही के साथ हमारा क्या लगा है,
डज लगा है, DOES, डज का प्रयोग हो गया। अब देखिए इसके बाद आपका क्या आ गया, नॉट आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट। एकदम सेम हम क्या करेंगे, सूत्र के अनुसार चलेंगे, नियम के अनुसार चलेंगे, तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अब यहाँ आपको मेन वर्ब लिखना है। इनका कार्य क्या है, मेन वर्ब मतलब मुख्य कार्य क्या कर रहे हैं, तो जाने का कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जाने का इसमें कार्य किया जा रहा है, कर रहे हैं, वह नहीं जाता, वह नहीं जाता है, तो इसमें जाने का कार्य से संबंधित है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट, फिर क्या हो जाएगा, गो मींस जाना होता है, तो यहाँ गो लिख दिए। अब इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना था, तो हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो का गो ही लिखते हैं, तो एक क्या किए, प्रयोग कर दिए। यहाँ हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप इसको दे दिए। ठीक है, अब देखिए एक साथ इसको मिलाएंगे, बोलेंगे ही डज नॉट गो, मतलब वह नहीं जाता है। ठीक है, अब लिख दीजिए वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है। ये दूसरा एग्जांपल है आपका, तो ये आपका पहला था, ये आपका दूसरा है। दूसरा में कह रहा है कि वह नहीं जाता है, वह क्या कर रहा है, नहीं जाता है, तो पहला था। वो दूसरा में क्या कर रहा है, वह नहीं पढ़ता है, वह क्या कर रहा है, नहीं पढ़ने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ता है, पहचान आपकी मिल गई। ठीक, तो आपको क्लियर हो गया कि प्रेजेंट टेंस का भाग है। ठीक, अब प्रेजेंट टेंस के कौन सा भाग है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का भाग है। तो यहाँ हमने लिखा क्या, ता है, ती है, ते है में से। ठीक, चलिए तो यहाँ लिखेंगे वह की अंग्रेजी ही होती है। ठीक है, ही के बाद हमको क्या लगाना है, डज का प्रयोग करना है, उसके बाद क्या लिखना है, नॉट का प्रयोग करना है। फिर पढ़ना का आपका क्या होता है, रीड, READ, रीड मींस क्या होता है, पढ़ना। रीड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, रीड होती है। यहाँ तक आपका कंप्लीट। He does not read, वह नहीं पढ़ता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।